यहाँ तक बात हिंदुस्तान की है तो हिंदुस्तान ने हमेशा पूरी दुनिया के अंदर अमन, खुशहाली और भाईचारे की हमेशा वकालत की है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान इस बात के लिए जाना जाता है कि हमने हमेशा इंसाफ की बात की और हमने हमेशा से ही इस बात पर जोर दिया कि तमाम मसाइल का हल जो है वो बातचीत से होना चाहिए। आपसी गुफ्तगू करके तमाम मसाइल का हल निकाला जा सकता है। बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां ये किसी भी मसले का हल नहीं हैं। और आपने देखा होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने फ़लस्तीन के लोगों के लिए वहाँ पहले से ही जो ज़रूरी साजो सामान है, दवाइयाँ हैं, टेंट्स हैं और जो खाने पीने का सामान है वो फ़लस्तीन के लोगों के लिए भेजा है। और हमारी पुरानी दोस्ती है। हम सब जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब के ज़माना हो या उससे पहले यासर अराफात जब वहाँ हेड ऑफ द स्टेट फ़लस्तीन के अंदर होते थे तो उस वक़्त से हमारी उनके साथ दोस्ती है। और हिंदुस्तान ने तो हमेशा अमन की बात, शांति की बात, खुशहाली की बात की है। हिंदुस्तान ने हमेशा दुनिया के तमाम मुल्कों से ये गुजारिश की है कि जंग से मसले हल नहीं होते। जब रूस और यूक्रेन के बीच में भी जंग छिड़ी तो हिंदुस्तान ने आपसी बातचीत से मसला हल करने पर जोर दिया। और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि यहाँ इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, उनसे भी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की बात हो रही है। और वहीं फ़लस्तीन के लीडरशिप से भी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब बात कर रहे हैं लगातार। यहाँ तक कि जो मुस्लिम ममालिक हैं, आपने देखा होगा कि जो सऊदी अरेबिया के प्रिंस, वहाँ के जो हैं बादशाह मोहम्मद बिन सलमान साहब, उन्होंने मोदी साहब से बात की। ईरान के जो राष्ट्रपति हैं, सीरिया और लेबनान के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी हिंदुस्तान से बात की। और हिंदुस्तान के ऊपर दुनिया इसलिए यकीन करती है, विश्वास करती है कि हिंदुस्तान हमेशा अमन की बात करता है, भाईचारे की बात करता है। और हमारा कल्चर, हमारी सिविलाइजेशन ये दिखाती है कि पूरी दुनिया एक फैमिली है और हमें आपसी डिस्प्यूट, आपस के जो मसले हैं वो बातचीत से हल होना चाहिए। बेगुनाह लोगों की जान नहीं जानी चाहिए। इसलिए जब यूनाइटेड नेशन के अंदर वहाँ ये रेजोल्यूशन लाया गया तो हिंदुस्तान ने, इससे पहले भी जो रेजोल्यूशन आया था उसमें भी हिंदुस्तान ने कहा था कि अमन वहाँ आना चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी दुनिया है, हम भी दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। हमने तो सहा है, हमने तो दहशतगर्दी की मार सही है और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के लोगों ने तो तबाहकुन मंजर देखे हैं। लेकिन साथ ही साथ बेगुनाह लोगों की जान नहीं जानी चाहिए। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का मौक़िफ़ है पहले दिन से। और इसलिए आप देख रहे हैं कि जब फ़लस्तीन के लोगों को ज़रूरी साजो सामान की ज़रूरत पड़ी, चाहे वो दवाइयाँ हैं, टेंट्स हैं, खाने पीने का जो ज़रूरी सामान है, सबसे पहले वो हिंदुस्तान ने फ़लस्तीन के लिए भेजा। जो वहाँ रेफ्यूजी कैंप्स हैं, वहाँ के लिए हिंदुस्तान ने मदद की पेशकश की है। शायद दुनिया में किसी और मुल्क ने, जो फ़लस्तीन के पड़ोसी मुल्क हैं, उन्होंने भी नहीं की होगी। तो हिंदुस्तान के जहाज़ वहाँ पहुँच गए ज़रूरी साजो सामान लेके, क्योंकि हम इंसानियत की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। और साथ ही साथ किसी के साथ भी जुल्म और सितम नहीं होना चाहिए, तशद्दुद नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ हम दहशतगर्दी की भी मजम्मत करते हैं। बेगुनाह लोगों का कत्ल कहीं नहीं होना चाहिए। किसी भी मुल्क में किसी भी शहरी जो बेकसूर है, बेगुनाह है, उसका कत्ल नहीं होना चाहिए। खून खराबा करके, गोलियां और बंदूकें चला के आप किसी को इंसाफ नहीं दे सकते हैं। अलबत्ता हिंदुस्तान ने हमेशा से ही अमन और खुशहाली की बात की है। और सारी दुनिया ने देखा है कि दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों के
जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से अपील की है। हम कोशिश कर रहे हैं, हिंदुस्तान कोशिश कर रहा है कि इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में जो इस समय जंग चल रही है, ये जंग रुकनी चाहिए। और लगातार दोनों साइड, यहाँ एक तरफ इजराइल की सरकार से हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं, वहीं फ़लस्तीन से भी बातचीत हमारी हो रही है।